हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 6 के अंदर जो हमारा स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के अंदर प्रश्न 4 है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस प्रश्न 4 को हम हल करेंगे। उसके बाद इसके आगे की जो एक्सरसाइज है प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न 7। ठीक है, प्रश्न 6 के अंदर ही 2 पार्ट हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले जो प्रश्न हम हल करेंगे वो ये वाला है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत ज़्यादा हमें कोई प्यारा होता है तो वो क्या कहलाता है? आँखों का तारा। जैसे एक माँ को एक बेटा उसके लिए आँखों के तारे के समान है, तो बहुत प्यारा होना इसका अर्थ है। अब इसका वाक्य में प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं कि राम अपनी माँ की आँखों का तारा है। दूसरा है हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी मदद करना, काम में मदद करना। तो दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। इस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे। हाथ बटाना मतलब काम में मदद करना। फिर है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना मतलब कई बार हम बहुत अच्छे से काम करते हैं तो हमारी पीठ थपथपाई जाती है। ठीक है, तो शाबाशी देना। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। जैसे मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। क्या हुआ? मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। ठीक है, तो इसको हमें हमारी हिंदी की जो नोटबुक है उसके अंदर लिखना रहेगा। मुहावरे लिखेंगे, उसके सामने उसका अर्थ लिखना है और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे की एक्सरसाइज है ये वाली। उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है की और की और की। ओके, अब इसका उदाहरण में वाक्य में प्रयोग किया तो उसने कहा कि वह निर्दोष है। ठीक है, बोलने में एक जैसी लग रही है की और की, लेकिन उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। दूसरा है मैंने नवीन की सहायता की। ठीक है, अब किस तरह से उसका अलग अलग उपयोग हो रहा है कि उसने कहा कि वह निर्दोष है। ठीक है, और मैंने नवीन की सहायता की। थोड़ा बहुत इसमें अंतर रहता है बोलने में कि हम किस तरह से इसे बोल रहे हैं, की और की। ठीक है, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके लिए बड़ी की का उपयोग किया जाता है, ये वाली की का। ठीक है, जिसका संबंध किसी से हो। अब यहाँ पर है इसलिए और ताकि। अब ये चीज़ एक जैसी लगती है बोलने में। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करके हम समझेंगे कि इसलिए का उपयोग करके बोलेंगे ये वाला कि मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। ठीक है, मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। इसलिए मतलब इस वजह से। और ताकि, ताकि का उपयोग किस तरह से करेंगे? मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी ना हो। ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन दोनों का अर्थ थोड़ा सा अलग अलग रहता है। कहाँ क्या बोलना है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए की जगह हम ताकि नहीं लगा सकते हैं, ताकि की जगह हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्योंकि और जबकि। क्योंकि मतलब कोई भी कारण है तो वो हम बताते हैं जबकि, वो भी इसलिए ही यूज़ किया जाता है जबकि। ठीक है, मतलब ये कारण बताने के लिए और ये कारण है इसके लिए, जबकि इसके लिए है। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि का इस्तेमाल करके वाक्य बनाएंगे कि मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। ठीक है, रीज़न है। और जबकि, जबकि का बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। ठीक है, बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। क्योंकि और जबकि का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है इस बात को समझाने की कोशिश
की गई है। और मतलब किसी दिशा की ओर निर्देश करता है, किसी जगह की ओर निर्देश करता है। और मतलब दो चीज़ों के बीच में गैप जो रहता है वो, इसे हम उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले और मतलब मैं आपकी ओर ही आ रहा था, मतलब आपकी तरफ ही आ रहा था। और मतलब भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। और मतलब दो चीज़ों के बीच में गैप रखते हैं, अलग अलग है वो दोनों चीज़ें, उसके लिए और का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माता और पिता। ठीक है, ये दिशा की ओर निर्देश करता है और ये दो लोगों के बीच बताने के लिए कि ये और ये दोनों लोग हैं। ठीक है, फिर है मैं और मैं। ठीक है, मैं मतलब खुद, हम खुद, और मैं मतलब किसी चीज़ के अंदर। जैसे मैं का इस्तेमाल करके मैं पढ़ता हूँ, और मैं मतलब जिसमें एक ही मात्रा है ये वाले में, तो बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। मैं यानी अंदर की तरफ। ठीक है, बोलने में मैं और मैं एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलने में एक जैसी लगती हैं, हमें लगता है कि दोनों एक समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका इस्तेमाल अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी ये वाली, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ शब्दों के नीचे किया हुआ है ना, तो उसका वाक्य में प्रयोग करना भी चेंज हो जाता है। अगर हम इनका वचन परिवर्तन करेंगे तो वाक्य में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। जैसे सबसे पहले माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। फिर माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। मेरी के जगह क्या आ गया, हमारी आ गया, और खुशी की जगह खुशियों आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। घटनाएं का वचन परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, घटना। ठीक है, सिर्फ घटना बोलेंगे तो ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। घटनाएं की जगह क्या आ गया, घटना, और ऐसी कई की जगह क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक। ठीक है, तो ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। इसका आंसर मैं आपको सेंड करूंगी, लेकिन घटनाएं की जगह घटना आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो अब इसका मरीज की जगह क्या आएगा, मरीजों। ठीक है, तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छे तरह से देखभाल की। ठीक है, नेक्स्ट है मरीज की जगह मरीजों। रात को मैंने सुंदर सपना देखा। ठीक है, उसका मैंने की जगह क्या आएगा, हमने। रात को हमने सुंदर सपना देखा, मैंने की जगह हमने आ जाएगा। चौथा, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो झटका की जगह क्या आ जाएगा, झटके, और का की जगह क्या होगा, के। भूकंप के झटके आए, आया की जगह आए, तो भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। ठीक है, झटका की जगह झटके, का की जगह के, आया की जगह आए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके वाक्य में प्रयोग होगा। तो इनका वचन परिवर्तन करके वाक्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन रहेगा, वो आपको करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। शब्द के क्रम में लिखना है, अ आ इ ई के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष,
तूफान, अंगूर, आकाश। ठीक है, ये सभी लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस में ये सारे अक्षर लिखने हैं क्रम के अनुसार। ठीक है, तो क्रम के अनुसार कैसे बनेंगे? सबसे पहले आएगा अंगूर, ये रहा अंगूर, अम पहले आता है, फिर आकाश, आ, यहाँ पर आकाश, फिर तूफान, यहाँ पर तूफान है, उसको आपको यहाँ लिखना रहेगा। निर्दोष यहाँ पर रहेगा। उसके बाद भूकंप यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मरीज यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मेहनत, ठीक है, एक ही मात्रा बाद में आई, मरीज में कोई मात्रा नहीं है, फिर म में एक ही मात्रा है तो फिर आएगा मेहनत। उसके बाद आएगा श्रेष्ठ, तो यहाँ लिखना है। उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा? सुंदर। ठीक है, तो लास्ट में सुंदर लिखना रहेगा। इस सीक्वेंस में आपको शब्दकोश के क्रम में शब्दों को लिखना रहेगा। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको ये जो मुहावरे दिखाई दे रहे हैं उन मुहावरों को आपको लिखना रहेगा। उसका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद ये जो आपको एक्सरसाइज दिखाई दे रही है इसका वाक्य में प्रयोग मैं आपको सेंड करूँगी ताकि आप आसानी से लिख सकें और उसको समझ भी सकें। ठीक है, ये टॉपिक आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखना रहेगा। ये मुहावरे भी आपको ग्रामर की नोटबुक में ही लिखने हैं। उसके बाद ये जो आपको एक्सरसाइज दिखाई दे रही है वो भी आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है, इसे नोटबुक में नहीं लिखना है। ठीक है, तो आज का जितना भी होमवर्क है वो आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखना है और ये जो स्क्रीन के ऊपर अभी आपको एक्सरसाइज दिखाई दे रही है उसको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। धन्यवाद।